आपकी स्क्रीन पर जो गिनती चल रही है वो बिहार में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व यानी चुनाव के पहले दौर के मतदान में बचे दिनों की है। सिर्फ 9 दिन बाकी और आप और हम अपना नेता चुनने के लिए बटन दबाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस लिस्ट के आधार पर आप वोट डालोगे वो लिस्ट ही एक रहस्य के पर्दे में छिपी हुई है। आज हम उस खबर के अंदर आपको ले चलेंगे जो देश की सबसे बड़ी अदालत से आई है। नमस्कार, मैं शिवानी। जी हाँ, एक ऐसी कहानी जहां चुनाव आयोग कटघरे में था और उसे बचाने के लिए वो सामने आया जिससे किसी को उम्मीद नहीं थी। देश की सर्वोच्च अदालत में चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार बुरी तरह पकड़े गए इस सवाल पर कि बिहार चुनाव की मतदाता सूची यानी वो फाइनल लिस्ट जिसमें लाखों नाम जोड़े गए हैं और लाखों नाम काटे गए हैं, वो अब तक पब्लिक क्यों नहीं की गई। लोकतंत्र में चुनाव एक खुली किताब की तरह होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पूरी प्रक्रिया पर ही ताला लगा दिया गया है। सोचिए, आप एक खेल के खिलाड़ी हैं, लेकिन आपको खेल के आखिरी मिनट तक यही नहीं पता कि आपकी टीम में कौन है और कौन बाहर हो गया है। क्या ये धोखा नहीं है? यही सवाल जब अदालत में उठा तो चुनाव आयोग ने अपना पुराना घिसा पिटा टेप रिकॉर्डर चालू कर दिया। प्रक्रिया चल रही है, प्रोसेस चल रहा है। इस सीधे सवाल के जवाब में चुनाव आयोग ने वही जंग लगी हुई सुई वाला ग्रामोफोन बजा दिया जो वो हर बार बजाता है। प्रक्रिया चल रही है, प्रोसेस चल रहा है। कमाल है, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री हर मंच से डिजिटल इंडिया का डंका पीटते हैं। हम एक बटन दबाकर सेकंडों में हजारों किलोमीटर दूर पैसे भेज देते हैं। हमारा चंद्रयान महीनों का सफर दिनों में तय कर लेता है। लेकिन चुनाव आयोग को एक वोटर लिस्ट की पीडीएफ फाइल अपनी वेबसाइट पर डालने के लिए इतनी लंबी प्रक्रिया करनी पड़ रही है कि तब तक चुनाव ही संपन्न हो जाएगा। ये कौन सी प्रक्रिया है साहब? कौन सा प्रोसेस है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस प्रक्रिया की आड़ में कोई और ही खेल चल रहा है? ये कौन सी प्रक्रिया है? क्या चुनाव आयोग में समोसे तले जा रहे हैं? याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने जब अदालत में इस धोखे की पोल खोली तो उनके शब्द सुनने लायक थे। उन्होंने सीधे कहा, दे हैव नॉट डिस्क्लोज्ड द कंप्लीट लिस्ट ऑफ न्यू डिलीशंस। उन्होंने हटाए गए नामों की पूरी सूची नहीं दी है। 20 तारीख को वे अंतिम सूची को अंतिम रूप दे देंगे। दुर्भाग्य से वे अंतिम सूची को अपनी वेबसाइट पर नहीं डाल रहे हैं। यह तत्काल किया जाना चाहिए। यह एक सीधी और साफ मांग थी। जो लिस्ट फाइनल होने वाली है उसे जनता को दिखाओ। इसमें रॉकेट साइंस क्या है? लेकिन जब चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी इस पर जवाब देने के लिए खड़े हुए तो उन्हें शायद बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उनकी ढाल बनकर खड़े हो गए माननीय जस्टिस सूर्यकांत। जो भविष्य में भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बन सकते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को वो सर्टिफिकेट दिया जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। उन्होंने प्रशांत भूषण की दलीलों के जवाब में कहा, We have no doubt that they will fulfill their responsibility and they are bound to publish. We are not closing the matter. यानी हमें कोई संदेह नहीं है कि वे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे और वे इसे प्रकाशित करने के लिए बाध्य हैं। हम इस मामले को बंद नहीं कर रहे हैं। वाह, क्या कमाल भरोसा है। हमें कोई संदेह ही नहीं है। जब माननीय अदालत को कोई संदेह नहीं है तो फिर सुनवाई क्यों? और अगर सुनवाई करनी ही है तो तारीख क्या दी गई? 4 नवंबर। जी हाँ, 4 नवंबर। बिहार में पहले दौर का मतदान 6 नवंबर को होना है और सुप्रीम कोर्ट इस बेहद जरूरी मामले पर सुनवाई ठीक 2 दिन पहले यानी 4 नवंबर को करेगा। अब इस एहसान को यह देश कैसे चुकाएगा? 4 तारीख को सुनवाई करके आप क्या हासिल कर लेंगे? जब वोटर लिस्ट फ्रीज हो चुकी होगी, जब सब कुछ तय हो चुका होगा, तब आप कहेंगे, ओह ये तो बड़ा गलत हुआ। ये क्या है? क्या ये एक कोरियोग्राफी की हुई एक्सरसाइज है जिसकी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी? 10 जुलाई से यह मामला चल रहा है और पहले दिन से ही चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के सामने सिर्फ टाइम पास कर रहा है। क्या उनका एक ही मकसद था, चुनाव आयोग और सरकार की मदद करना?
एक होती है नियत और एक होती है नीति। इस मामले में चुनाव आयोग की नियत पहले से ही साफ थी कि वो पारदर्शिता नहीं चाहता और उसकी नीति थी हर चीज को छुपाना। और सुप्रीम कोर्ट का काम आदेश देना है, सुझाव देना नहीं। लेकिन इस पूरे मामले में माननीय अदालत आदेश देने की बजाय सुझाव देती रही। अब चुनाव आयोग से पूछा गया कि आपने SIR यानी मतदाता सूची का गहन शोधन क्यों शुरू किया, तो जवाब था घुसपैठियों को, विदेशी नागरिकों को बाहर निकालने के लिए। तो आज बता दीजिए कितने घुसपैठिए पकड़े, कितने विदेशी नागरिक निकाले, कोई आंकड़ा या कोई सूची है? और इसी बीच चुनाव आयोग ने अपनी बेशर्मी का सबसे बड़ा सबूत आज कोर्ट में एक हलफनामे के रूप में पेश किया। यह हलफनामा पढ़कर ऐसा लगता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत इन्हीं के लिए लिखी गई थी। जरा इस हलफनामे के कुछ बेशकीमती मोती देखिए। आरोप नंबर 1, आयोग ने कहा कि याचिकाकर्ता कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं और चुनावी प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं। वाह, मतलब सच मांगना अब बाधा डालना हो गया है। आरोप नंबर 2, आयोग ने कहा कि याचिकाकर्ता का असली मकसद दूसरे राज्यों में भी ऐसी पवित्र SIR प्रक्रिया को रोकना है। यह धमकी है कि खबरदार अगर किसी और राज्य में भी पारदर्शिता की मांग की। आरोप नंबर 3, मुस्लिम मतदाताओं के नाम असमान रूप से काटे जाने के आरोप पर आयोग ने कहा कि यह दृष्टिकोण सांप्रदायिक और निंदनीय है, क्योंकि आयोग धर्म के आधार पर डेटा नहीं रखता। यह सबसे बड़ा झूठ है। अरे साहब, आपसे कोई धर्म का डेटा नहीं मांग रहा, आपसे तो पूरी लिस्ट मांगी जा रही है। समाज और एक्सपर्ट खुद विश्लेषण कर लेंगे कि पैटर्न क्या है। डेटा दिए बिना ही आपने खुद को सेकुलर और सवाल पूछने वालों को सांप्रदायिक घोषित कर दिया। आरोप नंबर 4, वोटर लिस्ट में नामों की भयानक गड़बड़ियों पर आयोग ने कहा यह सिर्फ हिंदी अनुवाद सॉफ्टवेयर की त्रुटि थी। क्या मजाक कर रहे हैं? जो देश दुनिया को सबसे सस्ता डेटा देता है, UPI जैसी टेक्नोलॉजी बनाता है, उसका चुनाव आयोग एक हिंदी ट्रांसलेशन का सॉफ्टवेयर ठीक नहीं कर सकता। क्या देश इतना भोला है कि सॉफ्टवेयर की त्रुटि वाले बहाने पर यकीन कर ले? यह हलफनामा असल में चुनाव आयोग का कबूलनामा है कि उसके पास इन सवालों का कोई जवाब ही नहीं है। वो बस कीचड़ उछालकर बचना चाहता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि बिहार में चुनाव निष्पक्ष होगा या नहीं, सवाल ये है कि जब लोकतंत्र के रखवाले ही अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लें तो जनता कहां जाएगी? महाराष्ट्र में हमने देखा कि कैसे डेटा मैनिपुलेशन से खेल किया गया। अब वही मॉडल बिहार में भी लागू किया जा रहा है। अगर बिहार की जनता ने इस डेटा के खेल का जवाब मैसिव वोटिंग से नहीं दिया तो नतीजा वही होगा जो इस SIR प्रक्रिया के जरिए सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। पहले हमें चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं था, वो खत्म हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट पर थोड़ा भरोसा बचा था, जो आज के बाद खत्म होने का कगार पर है। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट सब कुछ देखते हुए भी आंख बंद करके चुनाव आयोग पर भरोसा कर रहा है ताकि किसी भी संवैधानिक संस्था से कोई भेदभाव न हो। अब कोई उम्मीद पालना की अदालत आएगी और सब ठीक कर देगी, ये खुद को झूठा दिलासा देना जैसा होगा। जिसके पास ताकत है उसे कौन पलटेगा? इसीलिए लोकतंत्र की खैरियत के लिए अब आप और हम सिर्फ अपने अपने धर्म और आस्था के अनुसार प्रार्थना ही कर सकते हैं, शायद कोई चमत्कार हो जाए। ऐसे खबरों के लिए SP लाइव को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लाइक शेयर करें।